अभ्यर्थी मुकेश कुमार का ऑब्जेक्शन था कि इनके अंतिम चयन परिणाम में 106 नंबर हैं, जबकि कट ऑफ 99 है। इसी प्रकार शंकर लाल जी का कहना है कि उन्होंने 109 नंबर प्राप्त किए हैं। इनका कथन है कि उनका चयन परिणाम में नाम नहीं है। इस संबंध में उन्होंने चयन परिणाम में शामिल करने का अनुरोध किया था। तो इस संबंध में यूकेपीएससी ने इनके जो प्रश्नों का निस्तारण किया है और बताया है कि यूके ट्रिपल एससी से प्रकाशित विज्ञापन संख्या 28/12/2021 में उल्लेख है कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। श्री मुकेश कुमार के लिखित परीक्षा में 34 नंबर हैं और शंकर लाल जी के लिखित परीक्षा में 27 नंबर हैं। विज्ञापन के अनुसार लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक के मानक को पूर्ण नहीं करते हैं, तो इस प्रकार उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। यद्यपि शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा के योग के आधार पर प्रार्थीगण के प्राप्त अंक चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स से अधिक है, परंतु लिखित परीक्षा में डिसक्वालीफाई होने के कारण अभ्यर्थी का चयन प्रश्नगत परीक्षा में नहीं किया गया है। उपरोक्त के क्रम में प्रत्यावेदन बलहीन होने के आधार पर निस्तारित किया जाता है। तो यहाँ लिखित परीक्षा में कम नंबर थे, इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जबकि लिखित परीक्षा और फिजिकल दोनों के नंबर जोड़े गए तो इनके नंबर ज़्यादा थे कट ऑफ से, लेकिन ये लिखित परीक्षा में मात खा गए, इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। नमस्कार दोस्तों, यूकेपीएससी पुलिस आरक्षी का रिजल्ट आने के बाद बहुत से अभ्यर्थी इस रिजल्ट से असंतुष्ट थे। तो इन अभ्यर्थियों ने यूकेपीएससी को प्रत्यावेदन सौंपे ऑब्जेक्शन के संबंध में। जो उन्हें ऑब्जेक्शन था, इस रिजल्ट के संबंध में शंकाएं थी, तो उन शंकाओं का निस्तारण अब यूकेपीएससी ने कर दिया है। उसी के संबंध में ये नोटिफिकेशन है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें 8 अभ्यर्थी थे जिन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाया था कि बहुत ही चर्चा का विषय रहा था ये ऑब्जेक्शन, आपने अखबारों के माध्यम से सुना होगा। इन अभ्यर्थियों का कथन था कि आरक्षण के संबंध में ये कथन था कि इसमें महिलाओं को ज़्यादा आरक्षण दिया गया, महिलाओं का ज़्यादा आरक्षण से ऊपर भी उनका सिलेक्शन किया गया, जबकि पुरुषों का जो चयन है वो आरक्षण के हिसाब से नहीं किया गया था। तो इसमें कुल मिला के यही है पहले कथन में। तो इसका जो प्रत्यावेदन का निस्तारण किया है यूकेपीएससी ने बताया है कि यूके ट्रिपल एससी द्वारा दिनांक 28/12/2021 को उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पीएससी इत्यादि की जो परीक्षा के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, उपरोक्त परीक्षा के अंतर्गत शारीरिक अर्हता और दक्षता परीक्षा अधीनस्थ चयन आयोग एवं पुलिस विभाग द्वारा आयोजित की गई, जिसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 42 दिनांक 23/9/2022 द्वारा उक्त परीक्षा से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराए गए तथा आयोग के द्वारा इस परीक्षा की अग्रिम कार्रवाई की गई। प्रश्नगत विज्ञापन में फायरमैन अग्निशामक के 445 पद विज्ञापित हुए। उक्त पदों में 37 आरक्षण के अंतर्गत अनारक्षित उत्तराखंड महिला के लिए 71, अनुसूचित जाति उत्तराखंड महिला के लिए 25, अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड महिला के लिए 5 और अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तराखंड महिला के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस उत्तराखंड महिला के लिए 13 पद। इस प्रकार कुल 133 पद श्रेणीवार 37 आरक्षण के अंतर्गत विज्ञापित हैं। उल्लेख करना है कि डेडेस में प्रावधान है कि यदि आरक्षित श्रेणी के संबंध में कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थी के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, तथा उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा। इसी प्रकार शासनादेश संख्या 1.5 में 37 आरक्षण निर्धारण के संबंध में व्यवस्था स्पष्ट की गई है कि जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ग में न्यूनतम स्तर से ऊपर प्रवीणता सूची में स्थान पाने के लिए क्वालिफाई अभ्यर्थियों में यदि 37 आरक्षण के अनुसार पदों की संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो वो स्थान प्रवीणता के क्रम में अगले अभ्यर्थी से भरा जाएगा। सेकंड पॉइंट है, उपरोक्त विज्ञापन में महिलाओं के लिए पृथक से पद विज्ञापित नहीं किए गए हैं, अपितु 37 आरक्षण के अंतर्गत ही महिलाओं के लिए पदों की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त शासनादेश एवं 37 आरक्षण की व्यवस्था के क्रम में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध होने के बाद शेष पदों के सापेक्ष प्रवीणता क्रम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। यदि कोई आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में चयनित होता है
तब उसका समायोजन अनारक्षित रिक्तियों के सापेक्ष किया जाता है। प्रश्नगत प्रकरण में महिलाओं का चयन 37 आरक्षण एवं खुली प्रतियोगिता में उनकी योग्यता के आधार पर किया गया है। उक्त चयन में महिलाओं के लिए 37 आरक्षण में निर्धारित रिक्तियों से अधिक महिलाओं का चयन प्रवीणता के आधार पर पूर्ण रूप से नियम संगत है। तत्क्रम में प्रत्यावेदन में महिलाओं को फायरमैन अग्निशामक पद पर अधिक संख्या में चयनित करने से संबंधित आपत्ति को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन को निस्तारित किया जाता है। तो पहला तो ये था। अब सेकंड है, यहाँ अभ्यर्थियों ने कहा है कि प्रार्थीगण का उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्राप्तांक के संबंध में निम्न कथन है। तो ये 5 अभ्यर्थियों ने लगाए हैं यहाँ ऑब्जेक्शन, जिसमें प्रमुख सवाल हैं कुलदीप कुमार का है। इन्होंने 88 अंक प्राप्त किए, जबकि आयोग की वेबसाइट पर उनके प्राप्तांक 78 दर्शाए गए। श्री विपिन गिरी बोलते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा में लंबी कूद में 16 अंक प्राप्त किए थे, परंतु प्रार्थी को 14 अंक दिए गए। इसी प्रकार मोहित हैं, बोलते हैं कि 82 के स्थान पर 84 होनी चाहिए उनके प्राप्तांक। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 94 अंक प्राप्त किए गए, जिससे प्रार्थी संतुष्ट नहीं है, जिसके क्रम में पुनः परीक्षण करने का अनुरोध किया गया है। और श्री दुर्गा प्रसाद कहते हैं कि उनकी शारीरिक परीक्षा में 88 अंक के बजाय 86 अंक प्रिंट हुए हैं, जिसकी वजह से उनका चयन नहीं हुआ है। तो यहाँ यूकेपीएससी का कहना है कि शारीरिक अर्हता दक्षता परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग और पुलिस विभाग द्वारा किया गया। उक्त परीक्षा से संबंधित विवरण पेन ड्राइव में एवं हार्ड कॉपी में उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग से प्राप्त हुआ है। प्रार्थीगण के प्रत्यावेदन के क्रम में हार्ड कॉपी और डाटा से प्राप्तांक का परीक्षण किया गया है, जिसमें प्रार्थीगण को शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक निम्नवत हैं। कुलदीप कुमार 78, विपिन गिरी 90, मोहित रावत 82, श्री प्रकाश रावत 94 और श्री दुर्गा प्रसाद 86। उपरोक्त परीक्षण के क्रम में प्रार्थीगण द्वारा व्यक्त किया गया संदेह निराधार है, कोई आधार नहीं है। तो इसको भी खारिज कर दिया यूकेपीएससी ने। तो इस प्रकार ऑब्जेक्शन लगाए हैं अभ्यर्थियों ने। एक और ऑब्जेक्शन है श्री जितेंद्र सिंह दानू का। उनका कहना है कि उत्तराखंड पुलिस आरक्षी परीक्षा में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में शामिल हुए थे, जिसका चयन परिणाम दिनांक 21/5/2023 को घोषित किया गया। उपयुक्त चयन परिणाम में लिखित परीक्षा में उनके 61 प्रश्न सही दर्शाए गए, जबकि आयोग द्वारा घोषित अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार उनके 65 प्रश्न सही हो रहे हैं। इन 65 प्रश्नों को उनके शारीरिक परीक्षा के अंकों में जोड़ने पर उनके प्राप्तांक 156 हो रहे हैं, जबकि आयोग द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ 153 है। उक्त क्रम में यहाँ अभ्यर्थी ने अनुरोध किया है और इसका निस्तारण किया है यूकेपीएससी ने, और कहा है कि प्रार्थी के OMR उत्तर पत्रक एवं उत्तर कुंजी के आधार पर परीक्षण किया गया है, जिसमें प्रार्थी के 61 प्रश्न सही हैं, जिसके क्रम में प्रार्थी लिखित परीक्षा में प्राप्तांक 56 है। शारीरिक दक्षता के प्राप्तांक जोड़ने पर कुल प्राप्तांक 152 है। प्रश्नगत चयन परिणाम में PSC के लिए कट ऑफ 153 है। तत्क्रम में प्रार्थी के अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है। और कुमारी दीपशिखा जी कहती हैं कि कुमारी दीपशिखा राही का कथन है कि अनुसूचित जाति एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित की अभ्यर्थी हैं। प्रार्थीन द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपने उक्त प्रमाण पत्रों से सूचना अंकित की थी, किंतु अब यह संज्ञान में आया है कि स्वतंत्रता सेनानी व अनुसूचित जाति का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। तो इसके संबंध में यूकेपीएससी का कहना है कि अवगत कराना है कि प्रार्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्तांक 32 हैं, तो इनके 32 नंबर हैं, जो कि विज्ञापन के बिंदु संख्या 3 के अनुसार लिखित परीक्षा में 35% अंक के मानक को पूर्ण नहीं करता है, जिसके क्रम में प्रार्थी लिखित परीक्षा में डिसक्वालीफाई है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है। अगर इनके 35 नंबर आ जाते तो शायद इनका हो जाता सिलेक्शन, इनकी यूकेपीएससी सुनता, लेकिन इनके 32 नंबर हैं, इसलिए इनको भी खारिज कर दिया है। इसी प्रकार होमगार्ड कोटे से सामान्य श्रेणी में आवेदन किया था यहाँ रवि कुमार ने, और अंतिम चयन परिणाम में होमगार्ड के 54 पदों के सापेक्ष 41 पदों पर चयन किया गया, परंतु उनका चयन मात्र 0.0816 नंबर से अंतिम सूची में नहीं आया, तो यहाँ पॉइंट से वो रुक गए। शारीरिक तथा लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी उत्तीर्ण था तथा होमगार्ड के 13 पद रिक्त रह गए। अब इस संबंध में क्या कहना है यूकेपीएससी का? अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत 37 आरक्षण से संबंधित होमगार्ड का कोई भी पद अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के आधार पर समायोजित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी पुलिस एवं PSC IRB से प्राप्तांक के आधार पर चयनित नहीं हो पाया है।
प्रार्थी के प्राप्तांक 123 हैं, जबकि पुलिस आरक्षी में चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक 138 तथा पीएससी आईआरबी में 123 हैं। उक्त के क्रम में प्रार्थी अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम अंक धारित है तथा अनारक्षित श्रेणी में होमगार्ड का कोई पद मूल श्रेणी में समायोजित नहीं किया गया, जिसके आलोक में प्रत्यावेदन में किए गए अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है। तो ये प्रत्यावेदन लगाए और इनका निस्तारण किया गया है।